So we have been talking about SU2, SU3 spectries and their representation in Young's diagrams. Young's diagram के बारे में बात हो रही है बेटा. So regarding all this stuff, we have covered up to conjugate representations. तो हमने conjugate representation वगैरह में बात की हुई है कि अगर आपके पास SUN कोई सिमेट्री है, अगर उसमें एक यंग्स डायग्राम दे रखी है, सपोज करिए ऐसी दे रखी है, अगर उसके ऊपर बार पड़ी हुई है, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, तो जो कंजुगेट रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट किया जाएगा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन में, तो दैट विल बी कॉल्ड n माइनस ए. n माइनस ए मतलब कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं यहाँ पे. अगर आपके पास SU3 सिमेट्री दे रखी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसी बार डाल रखी है, देन इट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या आ जाएगा, इट विल बी 3 माइनस 1 आ जाएगा. तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 2 बॉक्सेस आ जाएंगे. तो ऐसी सिमेट्रीज आपके पास देखने के लिए मिलेगी. तो आपके पास मतलब क्या होगा, इफ यू आर गिवन लाइक दिस थिंग, देन इट विल बी इक्वल टू, तो इसको हम इक्विवेलेंटली कैसे लिख सकते हैं, इट विल बी कॉल्ड लाइक दिस. इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है, या फिर आप या क्या 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 कर सकते हो, या इस बॉक्स को इसके नीचे लगाओगे, या फिर या फिर क्या करोगे, एक आप इसको साइड बाय साइड प्लेस कर सकते हो. ठीक है जी. तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे करके देख सकोगे. अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी. अगर आप ट्राई करें इसको नीचे प्लेस करने की, विच इज इट विल नॉट बी वैलिड. ऐसा नहीं कर सकते. ऊपर वाला कॉलम जो आप ऊपर वाली फर्स्ट रो कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, तो ये वाला वैलिड नहीं है. तो ऐसी चीज आपको देखने के लिए मिलेगी. इस रिप्रेजेंटेशन के यंग्स डायग्राम के डायमेंशन निकालिए, इसके डायमेंशन निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा. सो दिस इज लाइक 3 इंटू, ये क्या था, 3 इंटू 3 बार था बेटा. इट इज लाइक 3 बार. इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज 3, दिस इज आल्सो 3 इंटू 3 बार. तो इसमें क्या क्या इसका मतलब क्या होगा, इट विल बी जस्ट लाइक दिस थिंग. तो इसके डायमेंशन वगैरह निकाल के देख सकते हैं हम. इसके डायमेंशन कितने रहेंगे, इट विल बी n, n माइनस 1, n माइनस 2 के रिगार्डिंग इसको निकाल के देख सकते हैं. तो हुक फैक्टर आप कैसे निकालोगे, ये विल बी n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और समथिंग लाइक दिस. और उसके हुक लेंथ कैसे निकालोगे, इट विल बी गिवन बाय 1, 2 एंड 3. उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग 1 एंड 2 एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगा. तो इट विल बी इक्वल टू 6 आ जाएगा. तो यहाँ पे हुक फैक्टर जो है n इज इक्वल टू 3 है. यहाँ पे SU3 की बात कर रहे हैं हम, तो उस केस में 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 1 बच जाएगा. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग f विल टर्न आउट टू बी 6, h विल आल्सो टर्न आउट टू बी 6. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास रिजल्ट बचेगा, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन f डिवाइडेड बाय h. सो इट विल बी 6 बाय 6 इक्वल टू 1. तो ये वाला जो यंग्स डायग्राम है उसके डायमेंशंस क्या बचेंगे, 1 बचेंगे. तो दूसरे के ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाना चाहिए. सो इट इज इक्वल टू 1. सो इट विल बी इक्वल टू योर, लेट मी डू समथिंग हियर. हाँ जी, तो इसको हम अरेंज कर देते हैं यहाँ से. ओके. तो इसके रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन क्या रहेंगे बेटा, सो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो इसके डायमेंशन क्या रहेंगे, इट विल बी 1. और इसके क्या रहेंगे बेटा, इट्स विल बी इक्वल टू 8. ठीक है जी. तो लिखने का क्या तरीका होगा, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 8 के रिगार्डिंग. सो इसको कैसे लिखा जाता है, इट विल बी, इट कैन बी रिटन इजीली लाइक दिस. ये आप जो एग्जाम में लिखोगे, सो इट विल बी रिटन लाइक 3 इंटू 3 बार विल बी इक्वल टू 1 प्लस 8. तो आपके पास 2 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस आ जाएंगी, जिसमें एक रिप्रेजेंटेशन होगी जिसका डायमेंशंस 1 होंगे और एक के होंगे 8. तो 3 इंटू 3 कितना आता है बेटा, 9. सो 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 के रिगार्डिंग आपके पास ऐसे रिजल्ट बनेंगे. तो ये वाला फंडा आप SU3 में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं. तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था जिसको आपने यूज करना. सो SU4 का एग्जांपल वगैरह भी यहाँ पे बेटा दे रखा हुआ है. SU4 आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं. उसके बाद SUN रिप्रेजेंटेशन एज यंग्स डायग्राम. SUN में आप यंग्स रिप्रेजेंटेशंस कैसे करोगे यंग्स डायग्राम के केस में, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है. जो मैंने SU3 के रिप्रेजेंटेशन के रिगार्डिंग बताया हुआ है, दैट इज D ऑफ P ऑफ Q लिखते हो आप, बिकॉज SU3 में 2 पैरामीटर रहेंगे आपके पास. उसको आप कैसे लिखते हो वो आपको पता होना चाहिए बेटा. तो दैट इज गिवन बाय, अगर आपके D00 है, सिंगुलर केस है, मतलब इसके डायमेंशन 1 रहेंगे. तो इसके कितना आंसर आएगा बेटा, इट विल बी कॉल्ड,
यहाँ थे वन ट्रिपल, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है इसके डायमेंशन कितने होते हैं, इट इज इक्वल टू 1। तो वहां पे कितना क्या बना हुआ था, वही एक सिंगल डॉट बनी हुई थी, मतलब ये सिंगलेट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसके डायमेंशन कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। D10 के डायमेंशन के क्या थे बेटा, D10 के डायमेंशन 3 थे, वहां पे ऐसी फिगर बनी हुई थी। सो दिस इज डायरेक्ट, और D01 जो है वो कंजुगेट के कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये उल्टा है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट हो गई, इसका कंजुगेट क्या हो गया, कंजुगेट 3 बार हो गया। 3 बार को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बॉक्सेस के साथ, एंड डायरेक्ट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बॉक्स के साथ। तो SU3 के केस कॉरेस्पॉन्डिंग आप थंब रूल याद रख सकते हैं कि एक बॉक्स का मतलब क्या रहेगा बेटा, एक बॉक्स का मतलब रहेगा 3, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाता है। सो D20 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे। D02 जो है उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको बना के दिखना पड़ेगा तो कि आपके पास कैसे आएंगे। कई बार होता है आपको पता होता है, कई बार आपको नहीं पता होगा। सपोज करिए D20 के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कितने डायमेंशन आएंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो वाला पार्ट हम इलेक्ट्रॉन से इसमें कवर अप करते रहेंगे। ठीक है जी। SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग थंब रूल दे रखे हैं थोड़े थोड़े, जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ये अब पॉसिबल नहीं होगा कि आप इसको डायरेक्टली इन्फर कर पाए। SU2 के केस में आपके पास क्या रहेगा, अगर किसी भी रिप्रेजेंटेशन के डायमेंशन है तो उसके नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। डी ऑफ पी, और पी का मतलब कितने रहेंगे, 1 2 3 एंड 4, एंड जो क्यू का मतलब रहेगा 1 2 एंड 3, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको काउंट कर सकते हैं। SU4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप किसको टैकल करेंगे, तो ये पी आर एंड क्यू दे रखा है, तो क्यू ये वाला पार्ट रहेगा। सो दिस इज योर क्यू पॉइंट, क्यू एंड दिस इज योर आर एंड दिस इज योर पी। पी के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 होंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 3 दे रखे हैं, यहाँ पे 3 दे रखे हैं। तो देयर कैन बी एनी अदर थिंग, तो अगर आपके पास कोई ऐसी डायग्राम भी आ जाती है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको ऐसे बना के भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी डायग्राम आ जाती है तो ये वाला क्या रहेगा Q, ये क्या रहेगा R, ये रहेगा P, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको डिनोट कर सकते हैं। SU3 में ऐसी आपको चीजें दिखेंगी, दिस विल बी योर Q, दिस विल बी योर P, तो समथिंग लाइक दिस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। So arbitrarily many columns of length L can be attached from the left because this procedure this produces an equivalent representation, तो आप उसको काम चला सकते हैं। ठीक है जी। तो डायमेंशन ऑफ डायग्राम, सो डायग्राम्स के डायमेंशन वगैरह कैसे निकालोगे, सो हर एक के SU2 ग्रुप जो है उसमें डायमेंशन, कोई भी डायग्राम है उसका मीनिंग क्या रहेगा, तो SU3 में डायग्राम का मीनिंग क्या रहेगा, SU4 में डायग्राम का मीनिंग क्या रहेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने बता रखा है बेटा कि अगर आपके पास कोई भी बॉक्स एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल बॉक्स है, तो SU2 में उसके डायमेंशन क्या रहेंगे, 2, SU3 में डायमेंशन क्या रहेंगे, 3, SU4 में डायमेंशन रहेंगे 4। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बिकॉज ये आपका सिंपल बॉक्स है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हुक फैक्टर कैसे आएगा, हुक फैक्टर विल बी गिवन बाय n। हुक्स लेंथ कितनी आएगी बेटा, एक ही आएगी, बिकॉज इसके आगे भी कुछ नहीं है, नीचे भी नहीं है। सो आपके पास डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, इट विल बी यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, मतलब डायमेंशन विल बी इक्वल टू n के बराबर होंगे। अगर SU2 का केस आ गया, SU2 में n कितना होता है, 2 होता है, तो डायमेंशन विल बी इक्वल टू n। SU3 के केस में हमारे पास क्या आएगा बेटा, SU3 के केस में डायमेंशन विल बी, सॉरी इसको बोलेंगे डायमेंशन विल बी 2। SU3 के केस में डायमेंशन 3 हो जाएंगे। SU4 के केस में डायमेंशन हमारे कितने हो जाएंगे, इसके एक बॉक्स के, इट विल बी इक्वल टू 4। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको आप ऐसे ही यूज करके काम चला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, अगर आपके पास टोटली एंटी सिमेट्री कॉम्बिनेशन बनता है, अगर सपोज करिए SU3 का केस है, SU3 के केस में अगर आपके पास ऐसा कॉलम एग्जिस्ट करता है जिसमें आपके पास 3 बॉक्सेस हों, दैट उसके डायमेंशन ऑटोमेटिकली 1 हो जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, या फिर इसको बाय थंब रूल याद रख लीजिए कि अगर SU3 है उसमें 1 2 और 3, अगर 3 रोज वाला एक कॉलम एग्जिस्ट करता है जिसमें 3 बॉक्सेस हो, तो उसका डायमेंशन 1 हो जाएंगे इमीडिएटली।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास मिल पता चल जाएगा। सपोज करिए अगर आपके पास दे रखा है उसमें आपको पता चल जाएगा जिसमें n है। सपोज करिए अगर SUN है, इसको उसने एनालॉजी लेके भी बता रखा है। सो देयर आर नंबर ऑफ बॉक्सेस, जिसमें आप टेक केयर कर सकते हैं। इफ देयर आर n कॉलम्स, n बॉक्सेस इन ए कॉलम फॉर द केस ऑफ SUN, देन उसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी। इसको फाइंड आउट करके भी आप देख लीजिए। आप फाइंड आउट करके कैसे करेंगे, SU3 में मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है कि 1 2 एंड 3 थ्री बॉक्सेस वाला एक कॉलम है, उसके डायमेंशन कितने आए थे, 1 ही आए थे, बिकॉज 3 into 3 बार जो मैंने सभी सॉल्व किया था दैट वाज इक्वल टू 1 + 8। ठीक, इसको आप भी ध्यान से देख लेना। सो ये हमेशा ही वैलिड रहेगा। अगर SU2 है, SU2 में क्या रहेगा बेटा, SU2 में अगर 2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 बॉक्सेस वाला कॉलम। SU3 में 3 बॉक्सेस वाला कॉलम, उसके यूनिट 1 रहेंगे, डायमेंशन वगैरह 1 रहेंगे। अगर SU4 है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसके डायमेंशन वगैरह 4 है, तो इसमें 4 बॉक्सेस होंगे तो डायमेंशन कितने आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है जी। वो तो ऐसी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी डायग्राम आ जाती है, मैं थोड़े थोड़े करके दिखा देता हूँ, सारे को करने पॉसिबल नहीं रहेंगे। अगर कोई आपके पास ऐसी चीज है तो इट विल बी कॉल्ड n into n+1। अगर कहीं कुछ भी नहीं पता चलता तो आप सिंपल बेसिक्स पे आ जाइए। तो हुक फैक्टर कितना आएगा, n into n+1। एंड हुक लेंथ कितनी आ जाएगी, ठीक है बेटा। सो हुक फैक्टर कितना आ जाएगा, हुक फैक्टर आ जाएगा आपके इसके फर्स्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, दूसरी वाली के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा 1। हुक लेंथ आ जाएगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 आ गई बेटा। सो आपके पास क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इट विल बी गिवन बाय n into n+1 डिवाइडेड बाय 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। अब ये SU2 हो SU3 है, दैट डज नॉट मैटर, अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इसीलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है। सिमिलरली S के कॉरेस्पॉन्डिंग इट विल बी कॉल्ड n into n-1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया। तो हुक फैक्टर आपके निकाल सकते हो बेटा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं। ये वाला पार्ट आप आसानी से यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा कॉलम दे रखा है जस्ट लाइक इसमें क्या रहेगा, n-1 रहेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस होगा। सो इट विल बी n into n-1 हो जाएगा। ठीक है जी। तो हुक फैक्टर, हुक लेंथ कितनी हो गई बेटा, 1, इस बॉक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 हो गई, नीचे वाले बॉक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, 2। सो n into डायमेंशन क्या रहेंगे, n into n-1 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा। तो ये वाला फैक्टर भी आपका यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे अगर सिमेट्री कॉम्बिनेशन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप चेक कर सकते हो। ये अगर SU3 में आ गया तो उसका मतलब क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो जैसे देखो प्लेट है तो SU3 में अगर 3 बॉक्सेस एक रो में आ रहे हैं तो उसका मतलब रहेगा 10। इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, n into n+1 n+2 करके उसकी हुक लेंथ निकालिए। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हुक लेंथ कितनी आएगी बेटा, 3 into 2 कैसे आएगा, 1 हो गया। इस आंसर क्या आ गया, 6। सो n into n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। तो ऐसे सारे के सारे फैक्टर आप सॉल्व आउट करके लिख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दी कौन सी सिमेट्री है आपके पास, कौन सा सिमेट्री ग्रुप है, SUN की कॉरेस्पॉन्डिंग n is equal to 2 n is equal to 3, या फिर आपके पास यंग्स डायग्राम कौन सी दे रखी है, कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप बना के देख सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारा पार्ट आप यहाँ पे सॉल्व आउट करके देख सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने मोस्टली जो पोर्शन था इसका कवर अप करना चाहता था वो मैं कर चुका हूँ। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दे दिया हुआ। प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोडक्ट मतलब अगर हायर डायमेंशन में जाना चाहते हैं, हायर सिमेट्री, अगर आपके पास कोई सिमेट्री ग्रुप है जैसे एंगुलर मोमेंटा को कपल करके आप हायर डायमेंशन में आप जाते हैं, तो वो वाली पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो जैसे मैंने 3 into 3 बार की बात की थी, अब मैं 3 into 3 into 3 की बात कर रहा हूँ SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग।
तो SU3 की बात करें तो SU3 में क्या आएगा बेटा, SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आपके पास यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तीसरा भी एक बॉक्स दे रखा होगा यहाँ पे। तो इनको आपने साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे, पहले दो को सॉल्व करोगे, उसके बाद तीसरा उसमें सैंडविच कर दोगे। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, इसको सॉल्व करने के लिए या फिर आप पहले ऐसे सॉल्व करोगे, उसके बाद या फिर इसको ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है जी, दो ऑप्शंस हो गई, तीसरा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे आएगा। ठीक है जी, उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो या फिर आपके कैसे आएगा, इट विल बी कॉल्ड लाइक दिस, दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी, प्लस या फिर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपके पास ऑपरेशंस आ रहे हैं दैट विल बी गिवन बाय, या तो ये सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है जी, या फिर ये बन जाएगा ऐसे। ठीक, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, या तो ये एंटीसिमेट्रिक बन जाएगा या फिर ये बन जाएगा ऐसे। तो आपके पास चार कॉम्बिनेशन हो गए बेटा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, उसके बाद ये वाला ये दिखा दिया, उसके बाद ये वाला यहाँ पे आ गया, और उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। तो ये सारे के सारे पोर्शन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला डेकुप्लेट है बेटा, अगर SU3 है उसमें 3 बॉक्सेज है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ऐसी फिगर है तो आंसर 8 आता है, ऐसी भी 8 है। इसका टोटल सेंटी सिमेट्री क्या है, तो 3 बॉक्सेज है एक कॉलम में, तो आंसर क्या आता है, हमेशा यूनिटी आता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप SU3 है, SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 कितना होता है बेटा, इट इज इक्वल टू 27, एंड 27 इट शुड बी इक्वल टू 10 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1। तो आंसर कितना आएगा, टोटल 27 बनना चाहिए। मतलब इसमें 27 पार्टिकल्स आप कन्वर्टेड कर सकते हो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यूज करोगे। सो दीज आर दी प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशंस। मतलब अगर आपके पास 27 पार्टिकल्स हैं, उनमें से 10 एक तरह की सिमेट्री को कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, 8 एक तरह के होंगे, 8 और एक तरह के होंगे, और एक सिंगुलर डायमेंशन का आपके पास पार्टिकल अलग से बचेगा। ठीक है जी, तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास ये वाली दे रखी हो सकती है, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, एग्जाम्पल आप कैसे यूज करोगे, हाँ जी, ऑल आइडेंटिकल डायग्राम्स हम हमेशा ही सिंगली यूज करते हैं। आइडेंटिकल डायग्राम्स को हम मल्टीपल टाइम यूज नहीं करते हैं। बोथ आर आइडेंटिकल, इसलिए हम इनको मल्टीपल टाइम यूज नहीं करते हैं, हम इनको सिंगली ही यूज करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान के में रख के चले। जैसे यहाँ पे दे रखा है 3 × 3 बार वाला केस है, तो दिस इज लाइक, इसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सो दिस मैंने आपको सिंपलीफाई करके बता दिया, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। तो जस्ट लाइक दिस थिंग, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक तो आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, ये बॉक्स इधर लग जाएगा, या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके नीचे लग जाएगा। बस बात खत्म हुई, इससे ज्यादा हमें इसको स्टडी नहीं करना है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 3 × 3 बार 8+1 बनेगा। या फिर अगर एक चीज और है बेटा, 3 × 3 करोगे तो 6+3 बनेगा, ये चीज याद रखना। उसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, दिस बॉक्स इनटू दिस बॉक्स इन SU3। हमेशा याद रखना कि SUN जो दे रखा है, n क्या दे रखा है, n इज इक्वल टू 3 है तो इस बॉक्स का मतलब 3 होगा, n इज इक्वल टू 2 है तो इस बॉक्स का मतलब क्या रहेगा, 2 रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस आपके पास कौन सा सिमेट्री ग्रुप है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आएगी। SU4 है तो दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, टेंसर रिप्रेजेंटेशंस जो दे रखी हैं कैन आल्सो बी इन्फर्ड फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम एडिशन रूल्स। तो टेंसर रिप्रेजेंटेशन जो है SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 × 2, मोस्टली SU2 का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। SU2 में अगर आपको पूछ लिया जाए सॉल्व दिस थिंग, SU2 में क्या, इसका आपको मतलब पता नहीं होगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि SU2 में 4 क्या होता है, SU2 में 2 क्या होता है। तो अब आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वहां पे आपने देख लेना बेटा। SU3 में आप कैसे सॉल्व करते हो, तो वो सारे का सारा पार्ट आप इसको वहां से देख के काम चला सकते हैं बेटा। ठीक है, SU एंड मल्टीप्लेट्स एंड यंग डायग्राम्स, वो सारे का सारा पार्ट सेम है बेटा, जो मैंने अभी तक यूज किया है। मल्टीप्लेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ये वाला पार्ट जो है D1 ऑक्टेट वाला पार्ट है, इसको हमने वहां पे यूज किया हुआ। ऑक्टेट है, डेकुप्लेट वाला पार्ट है, वो सारे का सारा पार्ट हमने यहाँ पे यूज किया हुआ। दिस इज D11, दिस इज D30। सो दीज आर दी मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर्स जिसको हमने इंप्लीमेंट करना है पार्टिकल फिजिक्स में।
So for large n interpretation of integers in terms of the geometry of the multiplets which exist in a n-1 dimensional space is not so readily apparent. तो इस केस में apparent है लेकिन हर जगह apparent नहीं दिखेगा। ठीक है जी, तो ये वाली चीजें हमने इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने अकोमोडेट कर सकते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मल्टीप्लेट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला, तो उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो किसी कितने हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इंप्लीमेंट करवा के देख सकते हो बेटा, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हुए हैं। तो इसको आप लेके चल सकते हो। फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ दीज इक्वेशंस इट इज क्लियर दैट मल्टीप्लेट्स दैट आर कंजुगेट टू वन अनदर हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो बट सो कैन अदर मल्टीप्लर। जैसे मैंने आपको बताया था कि D10 और D01 के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स कितने होंगे, तीन तीन ही रहेंगे। तो वो वाली बात उन्होंने यहाँ पे इंटरप्रेट कर रखी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप इसमें देख सकते हो, इसमें कितने पैरामीटर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इंटरप्रेट करके देख सकते हो। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यंग्स डायग्राम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, इसको मैंने थोड़ा अलग जगह से ले रखा है मटेरियल वगैरह। सो कपलिंग मल्टीप्लेट्स टुगेदर, मल्टीप्लेट्स को कैसे टुगेदर कपल किया जाता है, तो ये उसकी बात की हुई है। सपोज करिए आपके पास दो डायग्राम दे रखी हैं कि ऐसी आपके पास डायग्राम है, इसको आपने इंप्लीमेंट करवाना है। सो दीज आर द डायग्राम्स, उसको कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करवाओगे। आपके पास अगर सिंपल बॉक्स होता तो आप करवा लेते, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देते हैं, नीचे लगाना है साइड पे लगाना है, लेकिन इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। इसके करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इस जो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम बॉक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एंड बी। सो जो रो है उसमें हम क्या लिखते हैं, मोस्टली सिमेट्राइजेशन, एंड जो कॉलम है उसमें हम एंटी सिमेट्राइजेशन लिखते हैं। ए के नीचे ए नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ एंटी सिमेट्राइजेशन, हम इसको सीधा सीधा ही लेके चलते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे, या तो आप इसको इंप्लीमेंट करवाएंगे ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको डायरेक्टली इसके में नीचे लेके चले जाओगे, मतलब ये आपकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इट विल बी लाइक दिस थिंग, सॉरी, इसको ऐसे आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, या फिर ये वाली जो पी है बी इसके नीचे चली जाएगी या साइड पे लगेगी, या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये वाली डायग्राम्स आ सकती है। ठीक है, या फिर ऐसी डायग्राम्स आपके पास आ सकती है। ठीक है जी, तो इसके इसके कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर ये वाली डायग्राम्स आप लेके चल सकते हैं बेटा। तो ये वाली सारी डायग्राम्स पॉसिबल है। अदरवाइज जो कॉम्बिनेशन बना के चलोगे, बी के नीचे कभी ए नहीं आ सकता, ए के आगे बी आएगा। ठीक है जी, इसको अपने ऐसे लेके चलना है, बी के आगे ए नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऐसे ये वाली चीजें नहीं चलेंगी।